हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, जिसमें हम उस दिन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको कवर करते हैं। तो आज है 11 दिसंबर 2025। तो आइए आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसको पीटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को। जानवरों के नैतिक उपचार के लिए लोग उन्हें ही बोलते हैं पीटा, और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। संस्थापक थे इसके इंग्रिड न्यूकर्क और एलेक्स पोचेको। मुख्यालय है इसका नॉरफॉक वर्जीनिया यूएसए में, और इसका मोटो है जानवर हमारे नहीं है कि हम उनका उपयोग प्रयोगों, भोजन, पहनावे, मनोरंजन या किसी भी प्रकार के दुरुपयोग के लिए करें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि में सोलर पंप लगाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो महाराष्ट्र ने। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए महाराष्ट्र ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में अग्रणी भूमिका और कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ते कदमों को दर्शाता है। इस उपलब्धि ने महाराष्ट्र को सौर पंप स्थापना की गति और पैमाने के मामले में चीन के बाद दुनिया में दूसरा स्थान दिलाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एनर्जी ट्रांजिशन क्षेत्र में 75 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करेगा? तो अदानी ग्रुप। आईआईटी आईएसएम धनबाद के 100वें वर्ष समारोह के दौरान अदानी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ता परिवर्तन भविष्य के सबसे बड़े उद्योगों में से एक बनने वाला है, और भारत को इस परिवर्तन का नेतृत्व अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही मानवाधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। और इसकी इस साल की थीम क्या रही? तो 2025 की थीम है ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स। इसी बात पर इसने जोर दी है इस साल कि ये अधिकार सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। यह हमें याद दिलाता है कि इन अधिकारों की सुरक्षा सिर्फ कानूनों से नहीं बल्कि हमारी अच्छाई, सहानुभूति और रोजमर्रा के कर्मों से भी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में 17.5 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। यह कंपनी का एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है और 2025 में घोषित 3 अरब डॉलर के निवेश पर आधारित है, जिसका उपयोग 2026 के अंत तक पूरा हो जाएगा। यह घोषणा माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक के बाद की गई, जो इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एआई नवाचार, स्वदेशी समाधान और प्रतिभा विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व पैमाने पर अग्रणी बनने के लिए प्रतिबद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केरल का पहला जेन जी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन लॉन्च किया है? तो इंडिया पोस्ट ने। इंडिया पोस्ट दुनिया के सबसे पुराने और विशाल डाक नेटवर्कों में से एक है। डिजिटल संचार के युग में प्रासंगिक बने रहने के लिए लगातार आधुनिकीकरण की रणनीतियां अपना रहा है। जैन जी थीम वाले पोस्टल काउंटरों की शुरुआत इसकी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य परंपरा और नवाचार के बीच सेतु बनाना है ताकि आवश्यक सेवाएं नई पीढ़ी के लिए आकर्षक और सुविधाजनक बनी रहे। लैंड ऑफ लेटर्स नाम से प्रसिद्ध और भारत की सबसे पुरानी शैक्षिक संस्थाओं में से एक, सीएमएस कॉलेज इस पहल के लिए आदर्श स्थान बना, जहां परंपरा और युवाओं की रचनात्मकता का सुंदर मेल संभव हुआ है। नया एक्सटेंशन काउंटर छात्रों द्वारा छात्रों के लिए इसकी अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश की डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो अडानी ग्रुप। भारत की डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने की रणनीतिक पहल के तहत अडानी समूह ने तेलंगाना में 48 मेगावाट का हरित डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यह अत्याधुनिक सुविधा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा संचालित होगी और देश में तेजी से बढ़ती क्लाउड सेवा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी कि एचपीसी और डेटा स्टोरेज समाधान की मांग को पूरा करने पर केंद्रित होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निवेशकों के हितों की रक्षा और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर्व यानी कि पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी नामक एक नई सत्यापन प्रणाली लॉन्च की? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने।
यह प्रणाली सेबी पंजीकृत बाजार मध्यस्थों द्वारा किए गए पूर्व प्रदर्शन के दावों की स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करती है। यह तंत्र केयर रेटिंग्स और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से विकसित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास और इंडिया आई मिशन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा परिभाषित सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी एआई विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। यह आयोजन आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का पूर्वाभ्यास भी है, जो एआई शासन और नवाचार पर दुनिया के सबसे प्रमुख मंचों में से एक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट महादेवक किस राज्य ने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने। यह 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में फुटबॉल प्रतिभा खोजने के लिए शुरू किया गया ग्रास रूट स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का 19वां सदस्य बना है? तो रूस। आईबीसीए बाघ, शेर, तेंदुआ आदि बड़ी बिल्ली के संरक्षण के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय समूह है। रूस इसका 19वां सदस्य बन गया है। हाल ही में अहमदाबाद में प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव को किसने संबोधित किया? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। बीएपीएस संस्था द्वारा आयोजित धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को संबोधित किया। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत के यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना? तो आईएमएफ ने। आईएमएफ की रिपोर्ट ने बताया कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और उपयोग के आधार पर यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट, हाल ही में 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ शुरू हुए? तो यह थाईलैंड में शुरू हुआ है। सी गेम्स क्षेत्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसे 2025 में थाईलैंड होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी किसने की? तो भारत नई दिल्ली। यूनेस्को की यह समिति उन सांस्कृतिक परंपराओं और कलाओं की सूची बनाने का काम करती है जिन्हें संरक्षित करना आवश्यक है। भारत पहली बार इसे होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुक्मणी आंटी और आर के नारायण फैन क्लब का विमोचन कहाँ हुआ? तो मैसूर में। आर के नारायण का शहर मैसूर रहा है, इसलिए उनकी स्मृति से जुड़े इस कार्यक्रम का विमोचन का आयोजन भी वहीं हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में बाबा आधव जी का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो सामाजिक कार्यकर्ता। बाबा आधव मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के अधिकारों के लिए लंबे समय से काम करने वाले प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ खोला? तो गलवान में। लद्दाख के गलवान क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की वीरता समर्पित दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल खोला गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशु कल्याण हेतु वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता? तो अनंत अंबानी ने। वह वंतारा एनिमल वेलफेयर प्रोजेक्ट के संस्थापक है, जिसके लिए उन्हें यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन वाटर शेड पुनरुत्थान कहाँ लॉन्च किए गए? तो नागालैंड में लॉन्च किया गया है। राज्य की जल निकायों, तालाबों और नालों को पुनर्जीवित करने के लिए यह मिशन शुरू हुआ है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप अल्फा पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।